कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक लड़की जब दुकान पर खरीदारी करने के बाद वापस घर आ रही थी, तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है शाहरुख। शाहरुख गाँव में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहता था, इसलिए उसको देखकर वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेड होने के बाद उसको सलाम करती है और सलाम करने के बाद कहती है, भैया तुम कैसे हो? तो बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो लड़की बताती है कि मैं सोफिया की छोटी बहन हूँ, वही सोफिया जिसको तुमने दिल्ली में काम में लगवाया था। तभी राजू उसकी तरफ देखता और कहता, तुम तो इतनी छोटी थी, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई 2-3 साल में? इतना बोलने के बाद वो शर्मा जाती है, कहती, भैया मैं दिल्ली में जाकर काम करना चाहती हूँ, मुझे भी सिलाई और कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से आता है, यही काम आप मेरा दिल्ली में लगवा दो। जैसे जहाँ पर मेरी बहन काम कर रही है, मैं और मेरी बहन दोनों साथ में रहेंगे और पैसा कमाएंगे, घर वालों को भी अच्छा लगेगा। इतने में शाहरुख बोलता है कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ाई करके कुछ आगे अच्छा करो, ये दिल्ली विल्ली में कुछ नहीं रखा है। तभी लड़की बोलती, नहीं मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने की जिद करने लगती है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू इस बात पर ऐतराज़ करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता। तब लड़की कहती है कि मेरे अम्मी और अब्बू को जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, मैं जब उन्हें पैसे भेजूंगी तो वो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद शाहरुख बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो मैं तुमको ले चलूँगा। तभी शाहरुख उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसको जब लेकर जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल देता है। उस लड़की का जो पहला ग्राहक होता है वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी की एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। उसके साथ रोज़ मनमानी की जाती है, मारपीट की जाती है, उसकी ज़िंदगी नरक से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। एक छोटा सा इंसिडेंट और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा थ्री न्यूज़ पर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। दरअसल एक लड़की की शुरुआत होती है ज़िंदगी की फरीदाबाद के लिए, जब मेट्रो पकड़ती है, और जैसे ही मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ के चक्कर में जो बड़ी लड़की होती है वो मेट्रो में बैठ जाती है, लेकिन जो छोटी लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास की होती है, वो मेट्रो में नहीं बैठ पाती और ट्रेन चल पड़ती है, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, रोती है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेट्रो में ऑटोमेटिक ऑटो लॉक दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा बंद होने के बाद ना अंदर की आवाज़ बाहर जाती है, ना बाहर की आवाज़ अंदर जाती है, क्योंकि साउंड प्रूफ होता है। और उसकी चीख का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसकी चीख सुनने के बाद वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी था, उसने इस लड़की को देखा और उस लड़की से बोला कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, और क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मेरी बहन है जो गाड़ी के अंदर है, वो चली गई, इसलिए मुझे अपनी बहन के पास जाना है। और जैसे ही वो बहन के बारे में बता रही थी तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम इंतज़ार करो, तुम्हारी बहन से जल्द ही तुमको मिला दिया जाएगा। उसके बाद उधर से गाड़ी आती है और कई घंटे बैठने के बाद जब उसकी बहन वापस नहीं आती है तो पुलिस वाला जो था वो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वह CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास अधिकारी जो होते हैं उनके पास फ़ोन लगा देता है। और वो जो लोग जब आते हैं तो लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लड़की के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों से संपर्क नहीं होता है तो वो लोग उसको शेल्टर होम में पहुंचा देते हैं, जहां पर इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या जो मानव तस्करी कर कर बच्चे लाए होते हैं, इन बच्चों को ऐसी जगह एक शेल्टर होम में रखा जाता है। सुरक्षा के हिसाब से उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से बात आई गई हो जाती है और लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने का समय बीतने के बाद शक्ति वाहिनी जो NGO होती है, जो दिल्ली में काम करती है, उसके एक सदस्य को पता चलता है कि एक लड़की मेट्रो पर मिली थी। उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, और जैसे ही ये शक्ति वाहिनी के सदस्यों को पता चलता है वो सीधा महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पास जाते हैं। 5 दिसंबर 2015 को उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि एक लड़की है मेट्रो स्टेशन पर मिली है, फिलहाल शेल्टर होम फरीदाबाद में रह रही है,
इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, एक टीम गठित करती हैं। उस टीम के अंदर सुषमा कोहली होती हैं, सारिका होती हैं। सारिका और सुषमा दोनों शक्ति वाहिनी एनजीओ के साथ वहां पर पहुंच जाती हैं। उसी जगह पर जाने के बाद उस लड़की से मुलाकात करती हैं, उससे पूछने और बातचीत करने की कोशिश करती हैं कि तुम ये बताओ कि अपनी कहानी, तो तुम्हारे साथ कैसे क्या क्या हुआ। कहानी सुनने के बाद एनजीओ के जो महिला होती है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी पश्चिम बंगाल का एक जिला है नाडिया, उसी गांव का वहीं का एक गांव लगता है, वहीं की रहने वाली थी। ये लड़की अपने बारे में बताती है कि उसी के गांव का एक शाहरुख नाम का लड़का होता है। शाहरुख नाम का लड़का उसको काम दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली लेकर आता है। जब पहली बार सितंबर 2015 में जो प्रथम सप्ताह बताया जाता है, जब दिल्ली ये आती है तो दिल्ली के शास्त्री पार्क में वो रह रही थी। बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से उसको एक कैप्सूल दिया जाता है और कैप्सूल लेते ही उसके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करने लगते हैं। लड़की परेशान हो जाती है। उस कैप्सूल को खाने के बाद साथ गलत संबंध बनाता है, शारीरिक काम करता है, यानी कि उसका बलात्कार करता है। उसके बाद जो उसकी बीवी होती है और उसकी साली भी वहीं पर होती है, लेकिन कोई उस बात का विरोध या ऐतराज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से दिन निकलता है। जो लड़की होती है जब वो पूरी तरीके से होश में आती है, उसके बाद शाम को उसको अगला कैप्सूल, अगली गोली दी जाती है। उसके बाद जो शाहरुख होता है उसके साथ फिर गलत काम करता है। इस तरह से शाहरुख लगातार उसके साथ 3 दिन तक गलत काम, यानी कि उसका बलात्कार करता है और कैप्सूल पे कैप्सूल उसको देता रहता है, जिसके कारण उसके अंदर अलग तरह के हार्मोन, उसका शरीर अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जो लड़की होती है, इसको जब होश आता है तो उसको पता चलता है कि शाहरुख इसका 3 दिन से लगातार बलात्कार कर रहा है। जब चौथा दिन आता है तो जो शाहरुख होता है उसके पास कॉल आती है लक्ष्मी नगर से। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो पैसे में काफ़ी अच्छा धनवान और अमीर होता है। उसको एक लड़की की चाहत थी। शाहरुख ने और उस बूढ़े व्यक्ति की बातचीत होती है तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको एक कम उम्र की लड़की भेज दूंगा। तो शाहरुख जो होता है वो अपनी साली से बोलता है कि इसको लेकर तुम उस व्यक्ति के पास जाओ। तो वो जो उसकी साली होती है वो इस लड़की को उस बूढ़े आदमी को के पास लेकर जाती है और जैसे ही लड़की बूढ़े आदमी को देखती है वो परेशान हो जाती है। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी जो शाहरुख की साली होती है वो वहाँ पर जाकर कहती है, यदि तुम अपनी ज़िंदगी और अपनी बहन की परवाह करती हो तो शोर मचाने की कोशिश मत करना। जैसा ये बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है वैसा होने देना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि जो उसकी बहन होती है वो उसकी जान खतरे में होती है, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी उम्र लगभग उस समय 13 साल की थी। उसके सामने जो व्यक्ति था उसकी उम्र लगभग 80 साल की थी, यानी कि अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है। लगभग 2 घंटे तक वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाता है। चूँकि उसके कोई दवा या गोली नहीं दी गई थी, इसलिए उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। जो शाहरुख होता है, शाहरुख की साली जो होती है वो उसको वहाँ पर लेके जाती है कि ये कहीं भाग ना पाए। इस तरीके से संबंध बनते हैं। लेकिन जो शाहरुख होता है ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि शाहरुख खुद उसके साथ बलात्कार किया करता था। शाहरुख रोज़ नए नए ग्राहकों को इस तरह से उसके पास लाता था, कभी 15, कभी 20, जैसा उसको पैसा मिले, जैसा उसको ग्राहक मिले। जो शाहरुख था वो इस तरीके से करता रहता था। वेश्यावृत्ति के लिए किसी भी होटल में भेज दिया करता था और नई नई जगह पर भेज दिया करता था और उसको खाली पैसा चाहिए था और अब उसके साथ उसकी साली को भेजता था। इसी तरह धीरे धीरे करके सप्ताह और महीना बीतने लगता है और 11 नवंबर 2015 को वो लड़की फरीदाबाद की एक जगह जाना था, तो राजू की साली उसको फरीदाबाद ले जाते हैं। एक नए ग्राहक से मुलाकात होती है। ग्राहक से मुलाकात करने के बाद 2 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद जैसे ही लड़की शास्त्री पार्क के लिए मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रही थी, तो ये साली तो बैठ जाती है शाहरुख की, लेकिन ये जो लड़की होती है 13 साल की, ये नहीं बैठ पाती है और वो लड़की पुलिस वाले के पास रोती हुई, बिलखती हुई वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन इसी बीच बताया जाता है कि जो शाहरुख होता है
उसकी जो साली आई थी वो पुलिस वालों के बीच घिरा, उसको देखकर उसको लगा कि ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद यहाँ से जाकर उसको शेल्टर होम भेज दिया जाता है। जब शक्ति वाहिनी जो एनजीओ होती है, दिल्ली में जो काम करती है, उसकी सदस्य जब उसे पूरी कहानी सुन रहे थे तो 11 नवंबर को ये लड़की जब मिलती है तो 5 दिसंबर तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसी बात को लेकर वो लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं और गुस्सा भी करते हैं। इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी भी होती है। तब जाकर दिल्ली का एक न्यू उस्मानपुर थाना होता है, वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस लड़की को सीधा शास्त्री पार्क ले जाया जाता है, उसी जगह पर जहाँ पर लगभग 2.5-3 महीने के आसपास वो लड़की रह रही थी। उस लड़की को जब आसपास के लोगों को दिखाया जाता है, उससे बातचीत कराई जाती है, तो पता चलता है कि ये लड़की वही है जो शाहरुख के साथ रहती थी। वहाँ के लोगों ने पहचान लिया था। तभी वहाँ के लोग जो होते हैं शाहरुख के घर का एड्रेस बताते हैं, तो वहाँ पर पुलिस और ये शक्तिवानी एनजीओ इस लड़की को लेकर पहुँचते हैं। ये जो महिला आयोग के लोग होते हैं ये भी साथ में होते हैं। जब मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद शाहरुख नहीं मिलता, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिलता है और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। इस लड़की को फिर से शेल्टर होम में ले आया जाता है। इस लड़की की बड़ी बहन को भी लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग कोठों पर जाकर छापेमारी होती है तो उसकी बहन का फिर भी कोई पता नहीं चलता। इसके बाद इस लड़की के परिवार यानी कि पश्चिम बंगाल का जो ज़िला होता है नाडिया, वहीं के एक गांव पर जाकर संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद परिवार के लोग जो उसके अम्मी और अब्बू होते हैं, दोनों वहाँ पर रहते हैं। उनको पास जब इस बेटी को ले जाया जाता है तो वो अपनी बेटी को देखकर वो लोग खुद ही नहीं पहचान रहे होते हैं। वो लोग जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये 3 महीने पहले जो लड़की हमने भेजी थी वो अलग थी और ये अलग है। वो बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि 13 साल की नहीं बल्कि वो 23 साल की लग रही थी। दरअसल इस लड़की को पिछले 3 महीने से नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि उसके हार्मोन्स बढ़ जाएं और उसको शक्तिवर्धक गोलियां दी जा रही थी, कैप्सूल खिलाया जा रहा था जिससे इसका शरीर का डेवलपमेंट जल्दी से हो। जो शाहरुख था ये पूरा उसका ही काम था। रोज 15 लोग 20 लोग आकर उसका बलात्कार करते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जिसकी वजह से उसके शरीर का पूरा ढांचा ही बदल चुका था। अब उसकी माँ उसकी बेटी को जब उससे मिला दिया जाता है और जो बहन थी उसको ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे थे। तब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो शाहरुख है शायद उसकी बहन को किसी कोठे पर बैठाल दिया होगा। साल 2012 में ठीक वैसे ही जिस तरह साजिया आई थी, सोफिया को भी उसी तरह उसने बैठाला था। जिस कोठे में छापेमारी की जाती है, सोफिया नाम की कोई लड़की वहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और नारी शक्ति वाहिनी की जो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की टीम होती है, उन्हें बेरंग लौटना पड़ता है। साथ ही ये लड़की के बारे में जो हुआ वो वाकई में बहुत भयानक था। घर वालों को तो वो मिल जाती है, लेकिन 3 महीने तक उसने जो नरक की ज़िंदगी जी, जो उसके जीवन में घटनाक्रम हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। दोस्तों, इस तरह के घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको जताना था और आपको बताना था। 2015 की बात हो या 2020 की हो या 23 की हो या 24 की हो, लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में डाला जाता है। कभी उन्हें लालच दिया जाता है अच्छे मोबाइल का, कभी उन्हें लालच दिया जाता है मोहब्बत का, कभी उन्हें लालच दिया जाता है अच्छी नौकरी का, कभी उन्हें लालच दिया जाता है महंगे महंगे गिफ्ट का, कभी उनको लालच दिया जाता है घुमाने का। इस तरह के झमेले में लड़कियां फंस जाती हैं और फंसने के बाद जब वो लालच में आ जाती हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी का लंबे समय तक शारीरिक शोषण होता है। कुछ लड़कियां तो इस दलदल से निकल कर बाहर आ जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां, बहुत सी लड़कियां वहाँ पर फंसी रहती हैं, जो इस वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाती। यदि ये जो लड़कियां ये वापस अगर आ भी जाती हैं तो समाज में इनको वो दर्जा नहीं मिल पाता जिस दर्जे की वो हकदार होती है। अगर किसी को पता चल जाए कि लड़की वेश्यावृत्ति के धंधे में थी और अब हमारे समाज में रह रही है, तो उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता और ये लड़कियों का जीवन
जैसा नरक वहाँ पर था और यहाँ पर भी नरक रहता है। दोस्तों, इस कहानी को जो सुनाया जा रहा था, ये सुनाया आपको इसलिए जा रहा है क्योंकि जो अनजान व्यक्ति होते हैं, इन पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपने बच्चों को और इस तरह के जो नई नई बच्चियां होती हैं, इन लोगों को समझा बुझा कर रखें कि किसी भी शाहरुख या सलमान या किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े जो बाहर रहता हो और अपने घर वालों की बात सुने। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।